व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर फाइटिंग एपिसोड ऑफ बेलज़ुएब। और आज की वीडियो में हम लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाता है कि ओगा और फुरुची दोनों बातें करते करते स्कूल में जा रहा होता है। तो फुरुची कहता है कि मुझे नहीं लगता टीके के एज में तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है। क्या तुम्हें लगता है इस स्कूल में तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है जो बेलज़ुएब को ले सकता है? तो ओगा कहता है कि मुझे पता नहीं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में दिखाता है कि स्कूल के रूफ टॉप पे एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुआ है एक लड़के के साथ, सारे के सारे इशियामा के स्टूडेंट का। वहाँ पर गुड नाइट, MK5, किलर मशीन, वो ट्विंस ब्रदर, सबको एक बंदे ने अकेले ही पेल के रख दिया है। और वो कहता है कि मैंने सोचा था तुम लोग इससे भी ज़्यादा टफ होगे, तुम लोग इशियामा स्कूल के सबसे खतरनाक बंदे थे, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी हार गए। तो वहाँ पर कोने पे एक लड़का खड़ा हुआ था और वो कहता है कि ये तो सारे के सारे छोटे मछलियाँ हैं, सबसे बड़ा मछली को हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम उस ओगा के बारे में बात कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है हाँ, मैं ओगा के बारे में ही बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं आमने सामने बहुत जल्दी मिलूँ। और ये सीन भी यहीं पर काट हो जाता है। और अगले सीन पे उन लोगों का क्लासरूम दिखाता है कि फुरुची कह रहा है लगता है हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कम आए हैं, गुड नाइट, किलर मशीन, MK5, बहुत सारे बंदे यहाँ पर मिसिंग हैं। तो हिमेकावा जो है वो कहता है कि मैंने सुना है इस स्कूल में शैडो गार्डियंस है, उन लोगों ने शायद अपना काम शुरू कर दिया है। तो कुनिएदा कहता है कि हाँ, शैडो गार्डियन, उनमें एक ग्रुप है द 6 होली नाइट्स, उन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। और सुनने में ये आया है कि द 6 होली नाइट्स जो है सारे के सारे बंदे इशियामा स्कूल के सारे के सारे बंदों के ऊपर बदला लेना चाहता है। तो वहाँ पर एक लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता इस स्कूल में कोई भी कुनिएदा से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हिमेकावा कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो द 6 होली नाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो इस स्कूल के स्पोर्ट्स के लिए हर बार सिलेक्ट होते हैं वही 6 लोग, क्योंकि ये जो 6 का टीम है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो लोग हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक फाइट में बहुत ज़्यादा आगे रहता है। तो कांजाकी कहता है कि शायद उन लोगों ने MK5 को पेल दिया है, शायद गुड नाइट को भी पेल दिया है, और शायद किलर मशीन को भी मार दिया है, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बस काम से है, हमसे एक बार लड़के देखे, हम तो उनका भरता बना देंगे। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा अपने आप ही कुछ बोल रहा होता है। तो फुरुची कहता है कि तुम अपने आप क्या बोल रहे हो? तो ओगा कहता है कि क्या तुम कुछ भूल रहे हो? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और मुझसे ज़्यादा स्मार्ट और दिमागदार बंदा मुझे मिल जाए, जिससे कि बेलज़ुएब से मेरे को छुटकारा मिल जाए और बेलज़ुएब को उसके पास दे दूँ। और उसके बाद ओगा कहता है कि टीके के एज में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और उसके बाद ओगा के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं उन बंदों को ढूंढूंगा जो कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है और मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। फुरुची कहता है एक मिनट रुको, तुमसे ज़्यादा स्मार्टर? आई गेस यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और उसके बाद उन लोगों के क्लास के माइक पे ये अनाउंस किया जाता है कि कुनिएदा और ओगा, तुम दोनों जल्दी से जल्दी काउंसिलर ऑफिस में आके रिपोर्ट करो। तो जब कुनिएदा और ओगा काउंसिलर रूम में पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पर वही टीचर है, और वो कहता है कि क्या तुम लोग भूल रहे हो? तो कुनिएदा कहता है कि नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। तो ओगा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तो कुनिएदा कहती है कि ये इशियामा रिफॉर्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी ट्रबल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कुनिएदा कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद वो टीचर बेलज़ुएब को देखता है, देखने के बाद कहता है कि तुम जो तुम्हारे साथ ये बच्चे को लेके घूमते हो जो कि हमेशा नंगा पुंगा घूमता है, इसे देखने के बाद यहाँ पर जो लड़कियाँ होते हैं, कुछ लड़की अपसेट हो गई है और मेरे पास रिपोर्ट लेकर आई है। तो ओगा कहता है कि इसके लिए रिपोर्ट लेकर आई है? तो वो टीचर कहता है कि शायद तुम लोगों ने स्कूल का रूल बुक नहीं पढ़ा है। तो कुनिएदा कहती है कि स्कूल के रूल बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो वो टीचर कहता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। और उसके बाद वहाँ पर एक और टीचर आ जाता है, उन लोगों का क्लास टीचर, जिसका कार ओगा ने पिछली वीडियो में तोड़ दिया था। तो वो उसे दिखाता है उनका रूल बुक, और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद दिखाता है कि वो एक डुप्लीकेट रूल बुक होता है, उसमें जो पेपर होता है वो डुप्लीकेट होता है, वो गिर जाता है। और उसके बाद वो टीचर भी अपना सर झुका लेता है। और उसके बाद कहता है कि तुम लोग कुछ भी करो लेकिन उन लोगों से पंगा मत लेना, इस स्कूल में कुछ खतरनाक लोग रहते हैं, तो उन लोगों के साथ कभी भी लड़ाई मत करना। वो लोग तुम्हारे साथ लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी उन लोगों के साथ लड़ाई मत करना। तो ओगा कहता है कि क्या आप द 6 होली नाइट के बारे में बात कर रहे हो? तो वो टीचर भी एकदम से घबरा जाता है, कहता है कि तुम्हें इन लोगों का नाम कैसे पता? तो ओगा कहता है कि मैं ये 6 होली नाइट से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ और मिलना भी चाहता हूँ। और उसके बाद वहाँ पर जो उनका क्लास टीचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि द 6 होली नाइट्स वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो लोग डीमन है,
है। और ये कहने के बाद वो भी चिल्लाने लग जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि कुनिएदा और ओगा उस रूम से बाहर निकल आता है। और उसके बाद कुनिएदा कहता है कि ये 6 होली नाइट्स कौन है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक, इन लोगों का इतना ज़्यादा प्रभाव है स्कूल में। तो ओगा कहता है कि लगता है काजुया को कुछ पता होगा, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ कि वो लोग कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। और उसके बाद ओगा बाहर से चला जाता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है जो फुरुची है वो उसके बहुत ही पुराने एक मिडिल स्कूल दोस्त के साथ मिलता है। उसका नाम होता है मिकी और उसके साथ बहुत सारे बातें करता है। तो फुरुची मिकी को कहता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो मिकी कहता है कि हाँ मैं तो चेंज हो गया, लेकिन तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कुछ लोग कभी भी चेंज नहीं होते। और उसके बाद फुरुची फिर से उससे कहता है कि मुझे कुछ लड़कियों के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे। तो मिकी कहता है कि तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। और उसके बाद जाते जाते मिकी उसे कहता है कि तुम उन लोगों के साथ कभी भी फाइट मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये बड़ी बात नहीं है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ये बड़ी बात है कि अगर तुम लोग उन लोगों के साथ फाइट करने की कोशिश भी करोगे तो स्टार्टिंग में तुम लोग हार जाओगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फुरुची कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मिकी लास्ट में जाते जाते कहता है द 6 होली नाइट्स, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और उसके अगले सीन में काजुया और आजुसा के क्लासरूम का एक सीन दिखाया जाता है। आजुसा वही लड़की है जो हमेशा काजुया के साथ घूमती है। तो दिखाता है कि उनके क्लासरूम के जो लड़कियां होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब तो स्कूल आना भी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया है, क्योंकि इशियामा स्कूल के सारे लड़के और लड़की यहाँ पर आ गए हैं। और उसके बाद एक लड़की कहती है कि वो जो लड़का है ना जिसके पीठ में हमेशा एक नंगा बच्चा रहता है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आजुसा कहती है कि अरे वो तो ओगा है, वो तो बहुत ही अच्छा है। और वो लड़कियाँ कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गए हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद कहता है कि देखो यहाँ पर जो लड़का है जिसके पीठ में एक नंगा बच्चा है, इसी तरह देखने में है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसका इमेजिनेशन नहीं है, वो ओगा है और वो वहाँ पर आ गया है। और उसे देखने के बाद बाकी के सारे लड़कियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा है वो आजुसा से पूछता है कि जो काजुया है वो कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ बात करना है। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो टॉयलेट पे है। और वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स थे सब लोग ओगा को देखता है। देखने के बाद कहता है अरे ये इशियामा स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का है, इसके आंखों में बिल्कुल भी मत देखो। वहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं सब लोगों की फटके हाथ में आ चुका होता है। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुनिएदा आ जाती है और आने के बाद कहती है कि चलो ओगा, हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद जो आजुसा है वो कहती है कि कुनिएदा तुम भी उसके साथ हो, इसका मतलब तुम दोनों डेट पे हो। तो कुनिएदा की गाल बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि डेट, हम लोग डेट पे नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी डेट पे नहीं है। और उसके बाद ओगा को कहता है कि चलो यहाँ से हम लोगों का जाने का वक्त हो गया। तो ओगा कहता है मैं तो यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ पर मैं काजुया से मिलने आया हूँ और मुझे उसके साथ किसी और के बारे में बात करना है। तो जो आजुसा लड़की है वो कहती है कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो। तो ओगा कहता है कि वो जो लोग हैं ना जिसे सब लोग कहते हैं द 6 होली नाइट, उन लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ मीटअप करना चाहता हूँ। तो उस क्लासरूम में जितने सारे लड़का और लड़की थे सब लोगों के फटका हाथ में आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि द 6 होली नाइट्स, इनका नाम इसने अपने मुंह से लिया, इसका मतलब अब तो इसका खेल खत्म हो गया। उसके बाद ही दिखाता है कि वहाँ पर 2 लड़के आ गए हैं, ओगा और कुनिएदा के दोनों तरफ से 2 लड़के। एक लड़के के पास एक तलवार है और एक लड़का जो है फाइटिंग ग्लव्स पहन के आया हुआ है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके अगले सीन में फुरुची के साथ मिकी का एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। तो फुरुची कहता है कि ये जो 6 होली नाइट्स है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो लोग कौन है। तो मिकी कहता है कि वो उन लोगों का एक स्पेशल एम्ब्लेम होता है जो कि वो लोग कॉलर बैच के साथ पहनता है। और कहता है कि उनके बैच के नीचे एक लायन का एम्ब्लेम होता है। और उसके बाद दिखाता है कि मिकी का कॉलर वो उठाता है और उठाने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक लायन का एम्ब्लेम है। इसका मतलब वो भी उस 6 होली नाइट्स का ग्रुप का एक हिस्सा है। और ये देखने के बाद फुरुची को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और उसके अगले सीन में ओगा और कुनिएदा को दिखाता है कि उन दोनों के दोनों तरफ एक एक करके बंदा आ चुका है और वो दोनों लड़ाई के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो ओगा के साइड में जो लड़का होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है कि मेरा नाम है शिंजो एलेक्स और मैं द होली 6 नाइट्स का एक मेंबर हूँ। और उसके बाद वो दूसरे बंदे को कहता है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, मैं तो अकेले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा गधा लग रहा हूँ। तो वो कहता है कि मेरा नाम है माओए और मैं भी इस होली 6 का एक मेंबर हूँ। तो दिखाता है कि ओगा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ओगा उन लोगों को ही ढूंढ रहा था और वो लोग खुद चल के उसके पास आ गए। और उसके बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को कहता है बेल्ज़ेबुब ध्यान से देखना, अब मैं इन दोनों का बहुत ज़्यादा पावरफुल और उन लोगों का स्मार्ट होने का टेस्ट लूँगा, तो तुम इन दोनों को ध्यान से देखना। तो कुनिएदा देखता है कि ओगा तो कुछ भी नहीं समझ रहा और उसके बाद वो सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद कुनिएदा कहती है कि देखो तुम लोग कोई भी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, हम यहाँ पर हमारे काम के लिए आए थे और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं।
तो वहाँ पर जो शिंजो नाम का लड़का होता है वो कहता है कि सॉरी, तुम्हारा जो ये डिमांड है वो हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद वो कहता है कि डिमांड तो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और भी कुछ करेंगे। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा के पीछे जो लड़का था वो अचानक से कुनियादा के ऊपर हमला कर देता है और कुनियादा बहुत तेज़ी से वहाँ से हट जाता है और ओगा के पास आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कुनियादा है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो सोचती है कि क्या एक वुडन स्वॉर्ड ने इसने इतना ज़्यादा खतरनाक हमला किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम शिंजो है वो कहता है कि क्या इसने डॉज कर लिया, इसका मतलब इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है। और वहाँ पर क्लास के जितने सारे लड़का और लड़की थे सब लोग झाँक के उन लोगों का फाइट देख रहा होता है। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि क्या अभी अभी कुछ हुआ क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। तो दिखाता है कि जो कुनियादा है वो एक दीवार के पास आ जाता है और आने के बाद उन लड़कियों को कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्केल या फिर रूलर जैसा कुछ है। तो वो लोग एक खिलौने वाला जो रूलर होता है ना जिसमें स्टिकर फिकर लगा होता है वो कुनियादा को देती है और देने के बाद कुनियादा उसे लेती है। और वहाँ पर क्लास के जितने सारे स्टूडेंट थे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये जो लड़की है वो इस खिलौने वाले रूलर से इसके साथ फाइट करने वाला है, ये द 6 होली नाइट्स का केंडो टीचर है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़का और कुनियादा दोनों ही रेडी होते हैं अपने फाइट के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि जो लड़का है वो अपनी पूरी ताकत से कुनियादा के ऊपर हमला करता है अपने वुडन स्वॉर्ड से और कुनियादा भी उस रूलर से अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा की इतनी खतरनाक वाली वार से उस लड़के का जो वुडन स्वॉर्ड होता है वो बीच में से कट जाता है, मतलब उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उसे देखने के बाद वो लड़का और जो शिंजो नाम का लड़का होता है दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहता है कि ये कैसे हो गया। तो वहाँ पर जो लड़का होता है वो भी कहता है इनक्रेडिबल, तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। और उसके बाद वहाँ पर जो शिंजो नाम का लड़का है वो कहता है कि मैंने गलती कर दी तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट करके। और वहाँ पर जितने सारे लड़का और लड़की बाहर से उन लोगों का मैच देख रहे थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो वो शिंजो है वो कहता है कि अब तो हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। और ओगा उसके तरफ घूमता है और कहता है कि ओ अभी मेरा टर्न है, अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ओगा भी तैयार होता है और वो शिंजो नाम का लड़का वो भी बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के तैयार होता है। और उसके बाद वो ओगा को कहता है कि उस बच्चे को नीचे उतार दो क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर उस बच्चे को लग गया तो मुझे मत बताना। तो ओगा कहता है कि इस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, ये बच्चा मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद दिखाता है जो शिंजो है वो अपने बॉक्सिंग स्टाइल से दौड़ते हुए इधर उधर कूदते हुए ओगा के तरफ बढ़ रहा है ओगा को पंच करने के लिए। और ओगा भी अपनी पूरी ताकत अपने बॉडी में स्टोर करता है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हें मुझे हराने से पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। और उसके बाद ओगा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक जगह पे एक ग्रैंडमा और एक ग्रैंडपा होता है तो उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है। और दिखाता है कि शिंजो कोई भी बात नहीं करता, वो सीधा आके ओगा के मुंह में एक पंच करता है और उस एक पंच को 2-3 बार दिखाता है। होता है ना सास बहू के सीरियल में बहू के हाथ से एक प्लेट टूट जाता है तो सास को 3-4 बार अलग अलग एंगल से दिखाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। बिल्कुल उसी वाला सीन चल रहा होता है और ये सीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देखो अगर आप लोग बोलोगे भाई ओगा तेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए तेरे को पसंद नहीं आ रहा, हाँ भाई ओगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और उसे पीटते हुए मैं नहीं देख सकता। तो इन सब बातों को साइड में रखता है, दिखाता है कि उस हीट के बाद ओगा सीधा ऊपर उड़ जाता है और उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। और इस हीट को देखने के बाद कुनियादा भी बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और वो कहता है कि एक हीट में ओगा हार गया है। और दिखाता है कि काजुया वहाँ पर आ जाता है दौड़ते हुए और आने के बाद ओगा को कहता है कि ओगा क्या हो गया। तो कुनियादा ओगा को देखने के बाद कहती है कि रुको शिंजो, अभी ये मैच ख़त्म नहीं हुआ। तो शिंजो कहता है हाँ ये मैच ख़त्म हो गया है क्योंकि वो अभी और नहीं उठेगा, मतलब एकदम ही सुल्तान वाला डायलॉग बोलता है। और उसके बाद काजुया कहता है कि हाँ अभी ओगा भाई बिल्कुल भी नहीं उठेंगे क्योंकि एक पंच से सब लोग नॉकआउट हो जाते हैं शिंजो के सामने। उसने अभी भी एक भी बॉक्सिंग मैच में एक से ज़्यादा हिट किसी को नहीं मारा, सब लोग एक हिट में हार जाते हैं और उसे केओ मिल जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो शिंजो है वो पीछे मुड़ के जा रहा होता है और वो कहता है कि चलो अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे से ओगा उठ के खड़ा हो गया और वो कहता है कि 0 पॉइंट। और उसके बाद दिखाता है कि शिंजो डर डर में पीछे की तरफ देखता है और दिखाता है कि कुनियादा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ओगा जाग गया है। और वो काजुया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है भाई तुम भी जाग गए। और उसके बाद ओगा और बेल्जुएव का क्या ही खतरनाक कॉम्बिनेशन वाला रूप दिखाता है भाई, पूरे एपिसोड का मज़ा इसी सीन में आ जाता है। और वो अपना खतरनाक वाला आवाज़ निकल के कहता है इडियट, तूने मेरा सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तुझे मिलता है 0 पॉइंट यू बास्टर्ड।
तो शिंजो कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और ओगा कहता है हाँ मैं तो पावरफुल हुई, लेकिन मैं तुझे एक और चांस दे रहा हूँ। और उसके बाद ओगा फिर से एक सवाल पूछने लग जाता है, कहता है अगर एक जगह पे एक ग्रैंड माँ और एक ग्रैंडपा, और उसके बाद दिखाता है कि जो शिंजो है वो आके धड़ाधड़ ओगा के ऊपर मुक्के बरसाने लग जाता है, एक के बाद से एक बहुत सारे मुक्के मारता है। तो ओगा डॉज भी नहीं करता, सारे के सारे मुक्के अपने शरीर पे ही लेता है। और उसके बाद वो पीछे जाता है, जाने के बाद कुनिएदा को कहता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए बेल्ज़ेबुब को पकड़ोगे, क्योंकि बेल्ज़ेबुब को लेके मैं पूरी तरह से डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। तो शिंजो कहता है कि तुम्हारी कमजोरी का भार तुम उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्यों दे रहे हो, मेरे पान से आज तक कोई भी नहीं डॉज कर पाया, तुम ही नहीं कर पाओगे। और कुनिएदा भी यही बात कहती है ओगा से, और ओगा कहता है कि वो सब छोड़ो, लेकिन मुझसे 15 मीटर से ज़्यादा दूर मत जाना। और उसके बाद कुनिएदा सोचता है कि मुझसे 15 मीटर से ज़्यादा दूर मत जाना, इसका मतलब मेरे साथ रहना, इसका मतलब ओगा मुझसे प्यार करता है। और ये सोच के इसका तो खेल खत्म हो जाता है। और उसके बाद ओगा शिंजो के सामने जाता है, जाने के बाद कहता है कि मुझे अब डिसअपॉइंट मत करना कैप्टन। और शिंजो कहता है ये तो मेरा लाइन है। और उसके बाद शिंजो एक के बाद एक ओगा के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ओगा हर एक पंच डॉज कर जाता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि एक फाइनल क्वेश्चन है, अगर एक दरवाज़ा, ये बस कहता है। और उसके बाद वो एक और बहुत बड़ा पंच करता है और दिखाता है कि ओगा ने उस पंच को अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो उसके बाद शिंजो कहता है अगर वो दरवाज़ा खुला हुआ तो मतलब उसका जो सवाल है वो ही कंप्लीट नहीं होता, वो शिंजो कंप्लीट कर देता है। और ओगा ये सुनने के बाद कहता है अरे तुम तो जीनियस हो। और उसके बाद वो बेल्ज़ेबुब के तरफ देखता है, देखने के बाद कहता है देखो बेल्ज़ेबुब, ये तो बहुत ज़्यादा जीनियस है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या ये चलेगा। और उसके बाद दिखाता है जो बेल्ज़ेबुब है वो सो जाता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि ये सो कैसे गया। और कुनिएदा कहती है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल से सोया है, तुम अपने फाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो शिंजो होता है वो कहता है कि आज के लिए मैंने बहुत कर लिया, और उसके बाद मैं अगली बार जब तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो दोनों बाहर से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अगली बार तुम्हें मिकी के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। ओगा कहता है मिकी ये कौन है। और उसके बाद वो लोग बाहर से चला जाता है। और उसके बाद कुनिएदा और ओगा भी बाहर आता है और कुनिएदा को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि उन लोगों का अगला प्लान क्या होगा और ये क्या होगा। और उसके बाद ओगा की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तो ओगा कहता है कि हाँ मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। तो कुनिएदा कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो ओगा कहता है कि देखो बेल्ज़ेबुब जो है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तुम इसका मम्मी क्यों नहीं बन जाते। और उसके बाद कुनिएदा को भी बहुत ज़्यादा शर्म आता है और वो चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि ये कोई भी वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है और अभी वक्त हो गया है सवाल जवाब खेलने का। तो पहला कमेंट करता है रूपेश भाई, भाई ने कहा है जोक बढ़ाओ, और एक कमेंट में भाई ने कहा था 18+ जोक यूज़ मत करो। तो देखो भाई तुम पहले डिसाइड कर लो कि मैं क्या करूँ। सपोज़ कि तुम चिकन बिरयानी खा रहे हो और उसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। देखो तुम्हारा जो फेवरेट यूट्यूबर्स है जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है लाइक भुवन बाम, आशीष चंचलानी, उनके वीडियोस में भी इस तरह के जोक्स होते हैं। तो अगर आप लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं इस चैनल पे जोक मारना बंद कर दूंगा। अपने सेकेंड चैनल पे हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे तो वहाँ पर आ जाना। और इस चैनल पे हम लोग जोक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके हम लोग स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। और सेकेंड कमेंट करता है रोशन पंडित, भाई ने कहा है भाई आपने डार्लिंग इन द फ्रैंक देखा है। तो भाई मैंने देखा है, वो एनीमे बहुत ही अच्छा है, उसके करीब 24 और 22 एपिसोड्स है। आज का थर्ड और लास्ट कमेंट करता है भेंकर, भाई ने कहा है आप अभी कौन सा एनीमे देख रहे हो। तो देखो अभी मैं कोई भी एनीमे नहीं देख रहा हूँ, मुझे गेम खेलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, या तक कि मुझे लाइव स्ट्रीम देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ और वीडियो बना के एडिट करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ। अभी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब एक के बाद एक खतरनाक वीडियो इस चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपने जो इस वीडियो को अभी तक देख रहा है उसे बता रहा हूँ, जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। ओके, तो मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।